हेलो गाइस। तो अब हम करते हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ आगे के और क्वेश्चंस। PYQ हैं ये भी, और ट्राई करते हैं कुछ ताकि और क्लियर हो ये चैप्टर। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? स्पीड ऑफ कार इंक्रीज्ड बाय 2 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी 1 आवर इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 1 आवर वाज 35 किलोमीटर। व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 आवर? ओके, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, देखो, वो कह रहा है कि क्या है, हर स्पीड जो है, स्पीड इंक्रीज होती है 2 किलोमीटर पर आवर से आफ्टर एवरी 1 आवर। अच्छा, और जो फर्स्ट 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो 35 किलोमीटर। तो पहले कितना हो गया फर्स्ट आवर में? वो हो गया 35 किलोमीटर। अच्छा, मुझे स्पीड बताओ, स्पीड क्या होगी फर्स्ट आवर की? भाई डिस्टेंस कितना है 35 और टाइम 1, तो 35 किलोमीटर पर आवर, यही तो होगी। भाई डिस्टेंस कितना कवर किया उसने पहले घंटे में? 35। और टाइम कितना है? सिर्फ 1 आवर, 1 आवर का ही तो ले रहे हैं, 1 आवर। तो 35/1 35 किलोमीटर पर आवर, ये होगी स्पीड 1। तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 35 किलोमीटर। अच्छा, अब हम लेते हैं सेकेंड आवर में। सेकेंड आवर में क्या है, डिस्टेंस कितना होगा? 35 तो है ही, प्लस 2 किलोमीटर की स्पीड बढ़ गई, 2 किलोमीटर की हो जाएगी 37 किलोमीटर पर आवर। तो फिर 2 किलोमीटर 1 घंटे में कितना कवर करेगा वो? 2 किलोमीटर तो फालतू चले। तो ये क्या लिखा है पे, इंक्रीज्ड बाय 2 किलोमीटर पर आवर। हर घंटे 2 किलोमीटर की स्पीड बढ़ रही है, हर घंटे 1 आवर में। तो 1 आवर का मतलब क्या है कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करेगा वो? 1 घंटे में कवर करेगा वो सिर्फ 2 घंटे एक्स्ट्रा। ठीक है, ये कौन से की? ये है आपकी सेकेंड आवर की। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट आवर में इतना डिस्टेंस, सेकेंड आवर में इतना, थर्ड में कितना होगा फिर? जो पहले था वो तो है ही, इन +2, 2 और बढ़ जाएगा। ये बोल रहे ना, एवरी 1 आवर में 2 किलोमीटर बढ़ता है। ठीक है, फोर्थ में कितना होगा? 35 + 2 + 2 + 2, 3 बार 2 हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे कितनी बार, तो क्या आया मेरे, देखो ये देखो, ये है पहला 35 प्लस दूसरे में 35 + 2 × 1। ठीक है, तीसरे में 35 + 2 × 2, फिर 35 + 2 × 3। ऐसे ही करता करता मैं जाऊँगा तो कहाँ तक आ जाएगा? 35 + 2 × कितना करूँ अब ये बताओ मुझे। देखो पहले आर में था तो 2 के साथ कितना है? 0, सेकेंड आर में 1, थर्ड आर में 2, फोर्थ आर में 3, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 35 तो कॉमन है हर आर में, हर घंटे में 35 किलोमीटर तो वो चलता ही चलता है। साथ में 2 किलो, हर बार 2 किलोमीटर बढ़ता है। तो जब टोटल 12 घंटे चलेगा तो कितना डिस्टेंस हो रहा है वो 12th आवर में? 35 + 2 × 11। क्यों कि जितना जोन से आर का निकालते हैं 2 के साथ, उससे 1 कम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। सेकेंड आर का निकाल रहे हैं तो 1 से करते हैं, 3 का निकाल रहे हैं तो 2 से कर रहे हैं, 4 का 3 से, तो 12 का 11 से करेंगे लास्ट आर। ठीक है, अब ये निकालना मुझे टोटल डिस्टेंस कितना, वो इन सब का ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये। अब मुझे बताओ 35 + 35 + 35 + 35 ऐसे कितने टाइम्स है टोटल? ये कितने टाइम्स है? 12 आवर का, ये 12 आवर भी तो हुए। तो 35 कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा? 12 से। कैसे आ रहा है ये समझ आ रहा है जो लिख रहा हूँ? ये ऐसे आ रहा है, अगर मैं आपसे बोलूँ 2 को 10 बार ऐड करो, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, या फिर 5 बार ले लो अभी, तो कितना हो जाएगा ये? 2 + 2 + 2 + 2 + 2 10। कैसे निकाला ये? ऐड कर लो, या फिर 2 गुना कितने बार? 5 बार, तो 10 हो गया। ऐसे ही 35 कितने टाइम्स? 12 टाइम्स, 12 किलोमीटर। प्लस अब ये बताओ 2 + 4 + 6 + 8 प्लस ऐसे कितना? 2 × 11। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 35 × 12 + 2 कॉमन लिया, बचा क्या? 1 + 2 + 3 अप टू 11। ठीक है जी, ये कॉमन लेके ये तो बचेगा यहाँ पे 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, ऐसे करते करते कहाँ तक? 11 तक। 2 कॉमन चला गया बाहर। ठीक है,
अब मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 2 + 3 अप टू n तक, इसका होता है n + 1/2। देखो ये है AP का फॉर्मूला, AP पढ़ाएंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए तुम ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, अगर मुझे n तक डिजिट ऐड करनी हो तो n जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें 1 ऐड करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 2। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 35 × 12 + 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म कितनी है यहाँ पे, n कितना है लास्ट 11, 11 इंटू n + 1 कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 12 कॉमन लिया, 35 प्लस कितना, 35 + 11, ठीक है। अब ये कहाँ करें हम, नेक्स्ट पेज पे करें, चलो नेक्स्ट पे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब कितना आया मेरे पास, मेरे पास आया जो वो आया है 12 कॉमन है और 35 + 11 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 46, कर लो इसको, 46 12 552, ये हो जाएगा मेरा 552, ठीक है। ये यार ठीक है, ये आ गया मेरा 552, हाँ ये आ गया 552, पीछे का आंसर क्या आ गया, ये आ गया मेरा ऑप्शन B 552। समझ आया कैसे हुआ, समझने के लिए इसमें ये है, पहले किलोमीटर में 35 वो ये रहा मेरा, ठीक। दूसरे में 35 + 2, क्योंकि 1 घंटे में जब 2 की स्पीड बढ़ाइए तो 1 घंटे में डिस्टेंस कितना एक बढ़ जाएगा, 2 किलोमीटर तो बढ़ेगा। स्पीड क्या होती है मेरी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ये एक ही हो, ये इसकी वैल्यू 1 है 1 आवर में, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, भाई जितनी स्पीड है उतना ही डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसीलिए 2 किलोमीटर बढ़ गया। अगले में जो पहले आया उससे भी 2 किलोमीटर बढ़ गया तो 2 से और मल्टीप्लाई किया, अगले में फिर 2 किलोमीटर बढ़ गया तो 3 से, ऐसे ही करते करते लास्ट 11 तक। ये समझ आया 11 लास्ट में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जिस किलोमीटर का डिस्टेंस निकाल रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई उससे 1 कम किया जाता है। नहीं समझ, नहीं समझ, देखो 35 यहाँ पे क्या +2 इंटू 0, 1 था 0, 2 था 1, 3 का 2, 4 का 3, तो 12 का कितना आएगा लास्ट किलोमीटर का 11, 1 कम, 4 का 1 कम 3, 2, 3 का 1 कम 2, ऐसे करके, ठीक है। अब ये आ गया, अब तो मुझे सिर्फ इसको ऐड करना था। ये 35 कितने टाइम्स ऐड होगा, 12 टाइम्स, क्योंकि 12 किलोमीटर 12 आवर टोटल है वो, तो 35 इंटू 12 ये रहा, प्लस 2 + 4 प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक 2 इंटू 22, 2 कॉमन लिया। ये फॉर्मूला याद रखना बस, ये AP का फॉर्मूला दोबारा लिखवा देता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या होता है, अगर मेरे पास ऐसे टर्म के मानो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n तक, तो जो इसका सम होता है वो होता है n + 1/2। ये याद रखना, AP GP में ये बहुत काम आता है, आगे हम कराएंगे भी इसको, ठीक है। अच्छा, इसको तो अगर तुम्हें वेरीफाई करना तो मान के चलो मैं 4 टर्म ही ले लेता हूँ, 1 + 2 + 3 + 4, ये 4 टर्म, सम कितना है इसका 10। अब फॉर्मूला हम पुट करके देखो, हम वेरीफाई करते हैं क्या 10 आता है। लास्ट टर्म क्या है, n क्या होता है लास्ट टर्म, n क्या 4, 4 + 1 5 डिवाइड बाय 2, 2 से 2, 5 2 नहीं तो सेम आ गया दोनों, ऐसे ऐड कर लो या फिर फॉर्मूला पुट कर लो, सेम ही आता है, ठीक है। उसको यूज़ किया हमने फॉर्मूला को, तो 12 इंटू 46 आंसर आ गया, वो कितना 552, सिंपल, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता अ ट्रेन रन्स 50% फास्टर देन अ कार, बोथ स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड मीट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 360 kilometers. In the middle of this journey, the train stops for 2 hours due to some fault in engine. What is the speed of the train? Okay. देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, हम करेंगे रिलेटिव स्पीड का यूज़ करके, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्यों, हमने तुमको फॉर्मूला बताया ताकि तुम उसको पुट करना सीखो। 2 ट्रेन, एक ट्रेन है एक कार है, दोनों इस डायरेक्शन में दौड़ती हैं, यहाँ जाके मिलती हैं, डिस्टेंस कितना है 360, ये रहा जी, सेम टाइम पे दौड़ती हैं, ठीक है, सेम टाइम पे दौड़ती हैं। अच्छा,
लेकिन इसकी स्पीड, जो कार की स्पीड है वो है मेरी s, और ट्रेन की कितनी है, इससे 50% ज़्यादा। 50% मतलब s प्लस 50/100 s, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, s प्लस s/2, एलसीएम लिख करोगे तो कितना आ जाएगा, 3s/2, ठीक है। ये होगी मेरी ट्रेन की स्पीड, ये है मेरी कार की स्पीड। दोनों की स्पीड पता चल गई। तो मेरा S1 क्या आ गया, S1 आ गया 3s/2, S2 कितना आ गया, S2 आ गया s। मुझे रिलेटिव स्पीड क्या पता है, रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन हो, दोनों सर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो S1 माइनस S2 अपॉन इक्वल्स टू, ये रिलेटिव स्पीड होती है D1 माइनस D2 अपॉन टाइम t। अब मुझे बताओ, ये मिल तो सेम टाइम में रही हैं, ठीक है, टाइम तो सेम है, डिस्टेंस दोनों का इनके हिसाब से ये है कि भाई 360 किलोमीटर पर जाके मिल रही हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या जितना टाइम वो दे रहे हैं, क्या उस टाइम में पूरे दोनों ये टाइम सेम कब लेते हैं हम, जब दोनों एक डायरेक्शन में दौड़ रही हों और दोनों सिर्फ दौड़ ही रही हों, कोई भी ब्रेक ना हो, तभी तो टाइम बराबर होगा ना। हम कौन सा टाइम लेंगे, जब गाड़ी चल रही हो उसी टाइम को तो कैलकुलेट करेंगे ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ट्रेन ने 2 घंटे क्या हुआ है, स्टॉप हुई है, क्यों, कुछ इंजन में कुछ भी प्रॉब्लम आई होगी जिसके चक्कर में उसने 2 घंटे का ब्रेक लिया कहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं टाइम सेम लूँगा तो जो D1 है मेरा, वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो कुछ ट्रेन जो थी वो एक्स्ट्रा चलती, कुछ यही तो होगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स्ट्रा डिस्टेंस। अब मुझे ट्रेन की स्पीड पता है, मुझे टाइम पता 2 घंटे, तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ये एक्स्ट्रा। तो D1 कितना हो जाएगा, D1 हो जाएगा 3s/2। 3s/2 क्यों, क्योंकि जो है वहाँ ये उसकी स्पीड मुझे पता ना फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड मुझे पता चल गई, ये रही, इनटू टाइम से कर दूंगा मैं डिस्टेंस निकालने के, टाइम कितना 2 घंटे, तो ये हो जाएगा 3s, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है ये वाला, ये है 3s। अगर मेरी ट्रेन ब्रेक ना लेती तो, अब मुझे बताओ D1 कितना होता, फिर D1 जो होता सर मेरा, वो होता यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस, ये वो कितना होता 360 प्लस 3s भाई 360 तो ये था ही। अच्छा D2 कितना है, D2 तो वो है यहाँ तक ट्रेन का, ये बस सॉरी कार का, वो कितना 360, और D1 माइनस D2 कितना हो जाएगा 3s ओनली, ठीक है। आगे समझ में। अब ये मैं एक्स्ट्रा ऐड क्यों कर रहा हूँ कि मुझे अगर टाइम सेम लेना है तो सर मुझे ट्रेन की जो वो है डिस्टेंस, वो उतने टाइम का निकालना पड़ेगा, तभी तो दोनों सेम टाइम तक दौड़ेंगी। वरना तो ये हो जाएगा ना भाई, इसने अगर टाइम t लिया कार ने, तो इसका t-2 होगा, टाइम चेंज हो जाएगा। अब मुझे इस फॉर्मूले में यूज़ करने के लिए क्या चाहिए, टाइम सेम रखना पड़ेगा। तो मैंने टाइम को सेम रखने के लिए उसका एक्स्ट्रा डिस्टेंस अपनी मर्जी से ऐड कर लिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद हुआ क्या, अब मुझे पता चल गया, सिंपल। अब तो क्या है, फॉर्मूला पुट करो, अगर ये समझ आ गया तो देखो, S1 क्या आया मेरा 3s/2, S2 क्या आया s, और D1 माइनस D2 कितना आया, वो आया मेरा 3s। तो 3s/2 S1 माइनस S2 इक्वल टू 3s/t। तो कितना हो गया ये यहाँ से, 3s/2 इक्वल्स टू 3s/t, s से s खत्म, तो यहाँ से t कितना आ गया 6r। 6r आ गया। पूछा क्या था मुझे, पूछा इन्होंने मुझे व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अच्छा स्पीड ऑफ द ट्रेन, अच्छा मुझे ये बताओ, कार का जो डिस्टेंस है, कार ने डिस्टेंस कितना कवर किया है यहाँ से यहाँ तक, कितने टाइम में, t टाइम में, स्पीड कितनी थी s, ठीक है। तो ये चेक करो एक बार, जो स्पीड इक्वल्स टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं लूँगा कार की स्पीड s है, डिस्टेंस 360 है, और टाइम कितना है 6r, तो कितना हो जाएगा ये 6 से 60 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी आई है, ये आई है मेरी स्पीड ऑफ कार इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा और मेरी स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन जो होती है वो क्या है 3s/2 है मेरी, यही तो थी जो मैंने निकाली है, ये रही 3s/2, यही है ना। तो ये कितनी हो जाएगी 3s/2 से, ये मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है 3s/2, ठीक है। 3/2 इंटू 60 कितना हो जाएगा
90 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे गलती बच्चे जो करते हैं ना वो यही होती कि जल्दबाजी में ऑप्शन 60 को लगा जाते, आंसर आते एस की वैल्यू आ जाती है हमारे 60, बच्चे इसको मार देते। वो ये नहीं देखते कि स्पीड ऑफ ट्रेन हमसे पूछी है और स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आई है 90, तो ऑप्शन डी। ठीक है, आया समझ में? बस यहाँ पे यही समझना था कि मैं 3s डिस्टेंस एक्स्ट्रा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो 2 घंटे के ब्रेक है ना, मुझे उसमें भी ट्रेन को चलाना पड़ेगा अगर सेम टाइम लेना है। ठीक है, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से समझना है तो वो भी समझा देंगे हम। वो क्या है, देखो वो ये है, हाँ एक मिनट, देखो इसको, जिसको ये समझना आया ना, अगर किसी को समझना आया तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था, देखो कैसे करेंगे दूसरा तरीका से, दूसरे तरीका से करेंगे हम इसको ऐसे। मुझे क्या गिवन है, यहाँ से यहाँ गया, डिस्टेंस कितना है 360, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 360 है। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आई थी 3s/2 और स्पीड ऑफ कार कितनी आई है s। ठीक है, मुझे क्या पता, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा जी, स्पीड ऑफ कार कितनी हो जाएगी, s इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 360 अपॉन टाइम t। ठीक है, और स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी 3/2 इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 360। अच्छा, अब मुझे बताओ ट्रेन का ट्रैवलिंग टाइम कितना है। जब जो कार है वो t टाइम ले रही है तो ट्रेन कितना टाइम लेगी, t-2 लेगी ना, क्योंकि 2 घंटे का क्या है उसका तो ब्रेक है, 2 घंटे का ब्रेक है ना उसका, तो उसने क्या ट्रैवलिंग टाइम कितना हुआ, 2 घंटे कम कर देंगे जो भी टाइम था उसमें से, t-2। ठीक, अब यहाँ पे s की वैल्यू पुट कर दो, 3/2 इंटू s की वैल्यू कितनी है 360/t इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई t-2। 360 से 360 खत्म, कितना हो गया 3/2t इक्वल्स टू 1/t-2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर क्या है 3t - 6 इक्वल्स टू 2t, तो t इक्वल्स टू 6, t इक्वल्स टू 6 आ गया, इसमें पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, s कितना आ जाएगा 360/6 इक्वल्स टू 60। और निकालना क्या मुझे, ट्रेन की स्पीड, वही चीज़ 3/2 इंटू 60 कितना आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। आगे समझ, या तो ऐसे कर लो, ये है सेकंड मेथड। अगर ऐसे वो समझ नहीं आ रहा हो रिलेटिव स्पीड में मैंने क्यों एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, तो तुम ऐसे सीधा भी कर सकते हो, सिंपल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के। ठीक है जी, अब आ गया समझ, आ गया 90, सेम ही आता दोनों। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अ ट्रेन रनिंग एट 40.5 किलोमीटर पर आवर टेक्स 24 सेकेंड्स टू क्रॉस अ पोल, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ 450 मीटर लॉन्ग ब्रिज। ओके, देखो यहाँ पे दो चीज़ें यूज होंगी, दो चीज़ें कौन कौन सी होंगी, पहली बात तो हम लिख लेते हैं, स्पीड क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है 40.5, यूनिट जरूर लिखना इसमें, किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना ले रही है वो ले रही है 24 सेकेंड था, 27 था, 24 सेकेंड्स, 24 सेकेंड। ठीक है जी, अच्छा अब मुझे बताओ, पहली बात तो ये है, मैंने बताया था ये ट्रेन है, इसकी लेंथ होगी कुछ l, ये पोल को क्रॉस कर रही है, तो पोल की लेंथ हम क्या मान लेते हैं नेग्लिजिबल, कि वो कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो स्पीड ऑफ ट्रेन होती है वो किसके बराबर लिखते हैं हम, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम t, सिंपल यही है। अब मुझे बताओ, जब मुझे स्पीड ऑफ ट्रेन भी पता है, ये रही वैल्यू, t भी पता है, तो L1 निकाल लूँगा मैं। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे, मुझे जो स्पीड पता वो है किलोमीटर पर आवर में, और टाइम है सेकंड में।
तो मैं इसको चेंज करूँगा सर, ये इसी के लिए बताया था मैंने कन्वर्जन्स। तो 40.5 इंटू, या तो तुम डायरेक्ट क्या करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई, अगर याद हो तो 5/18 से करते थे। अगर नहीं भी याद आ रहा है तो क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर इक्वल्स टू 3600। ये पॉइंट हटाएंगे तो इसका भी एक जीरो होएगा, तो 3 जीरो खत्म। ठीक है, कितने से कर दें अब इसको, 9 से, 9 4 9 4 5, तो 45/4 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, अब इसमें पुट कर दो सिंपल फॉर्मूला में। अब तो 45/4 इक्वल्स टू L1/24, 4 से 6, तो L1 कितना आ गया 45 इंटू 6 मीटर। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब पूछा क्या मुझे, अब ये बोल रहे हैं हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ ब्रिज, 450 मीटर लॉन्ग ब्रिज। ठीक है, अब ये भी हमने बताया हुआ तुमको, क्या था कि अगर ये ट्रेन है और ये ब्रिज हो या फिर प्लेटफॉर्म बताया था ना, उसकी लेंथ टी होती है, ये L1 है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी होती है, लेंथ कितनी लेते हैं हम, L1 प्लस टी अपॉन टाइम टी। अब मुझे एस टी मुझे पता है, ये रहा, ये जो मेरा आया था। ठीक है, L1 मुझे पता है, ये रहा, डी मुझे पता है, डी कितना है, डी है मेरा 450 मीटर, L1 कितना है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा ये 3 4 270 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 270 मीटर, और एस टी मुझे पता ही है, ये रहा, टाइम निकालना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, कितना हो जाएगा 45/4 इक्वल्स टू 450 प्लस 270 अपॉन टी, तो कितना आ जाएगा टी इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा ये 0, ये फ्रेम पे, हाँ ये भी कर सकते हैं हम, 45, ये 10, ये कितना था 6 डिवाइड बाय 45 इंटू 4 इक्वल टू 64 सेकेंड्स। ये कैसे, अच्छा मैंने ये कैसे लिखा, आप ये समझ नहीं आया होगा ना। देखो 45 मैंने कॉमन लिया तो 10 ये आ गया, इस 270 को मैंने वापस से यही लिख लिया 45 इंटू 6, तो 45 बाहर गया और 6 ये आ गया, डिवाइडेड बाय, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, इधर 4 डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, ये रहा। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया, देखो मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम ये देखो, कई बार यार कर देता हूँ ऐसे। तो टी कितना आएगा, मेरा आएगा 45, 450 प्लस 270, ये 270 थे ना, 270 कितने क्या था, ये 270 45 इंटू 6 ही तो था, 45 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 4, तो ये रहा। अब यहाँ से 45 और ये 10, ठीक है, ये 45 और ये 10, तो कितना बचा 10 प्लस 6 इंटू 4। ये बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये तुम कैसे भी कर सकते हैं, ऐड करके वापस से 45 से डिवाइड कर लो, या फिर मेरी तरह जैसे इसमें कर लो। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये तुम कैसे भी कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन है, और ये तो तुम्हें खुद आनी चाहिए, इसमें सिखाने का कुछ नहीं होता। ये तो जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा शार्प होगी, उतनी तेज़ होगी। और पेपर में यही चाहिए बस कि तुम तेज़ी से कैलकुलेशन कर सको, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती। मुझे जैसा कंफर्टेबल लगा, मेरी नज़रों ने ये पकड़ लिया कि 45 कॉमन था, मैंने उसको काट लिया। तुम चाहो तो इसको ऐड करके फिर 45 से डिवाइड करो और फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, वो सेम बात पड़ेगी, आंसर यही आएगा। समझ गए अब? तो अब मेरा क्या आया, टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 64 सेकंड। यही मुझे फाइंड करना था, यही मुझे फाइंड करना था ना, हाउ मच टाइम इन सेकेंड्स, कितना टाइम लेगा, कितना आया 64। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 37। A train runs 75 kilometers at a certain uniform speed and next 90 kilometers at an average speed of 10 kilometers per hour more than the normal speed. If it take 3 hours to complete the journey, then how much time will the train take to cover 300 kilometers with normal speed? देखो मुझे क्या पता है, इसमें क्वेश्चन देख के क्या समझ आ रहा है
कि पहली बात तो नॉर्मल स्पीड है कुछ जो मुझे नहीं पता, तो मैं स्पीड मान लेता हूँ नॉर्मल वाली मेरी है वो एस क्या है, नॉर्मल स्पीड। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट 75 किलोमीटर चल रहा है नॉर्मल स्पीड से। ठीक है। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। स्पीड इक्वल्स टू, ये नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम, यहाँ पे करेंगे फिर स्पेस कम रहेगा, फिर बार बार घूमना पड़ेगा हमें। ठीक है। अच्छा जी, तो क्या था हम, देखो हाँ मेरे पास है नॉर्मल स्पीड जो है वो मैंने मान ली कि मेरी है एस, ये ठीक है। अब मुझे फॉर्मूला पता, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। दूसरी चीज़ जो मुझे गिवन है वो मुझे गिवन है कि भाई देखो क्या गिवन है, वो है ये कि पहला 75 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से, उसके बाद 90 किलोमीटर स्पीड में 10 किलोमीटर बढ़ जाती है नॉर्मल स्पीड से, और टोटल टाइम ले रहा है वो 3 आवर टोटल टाइम। ठीक है, जर्नी कंप्लीट करने में। आगे जो होगा वो देखते हैं। तो मुझे टाइम पता है कि 3 आवर गिवन है। अच्छा, अब मुझे पता टोटल टाइम वो है 3 आवर। अच्छा, तो T1 कितना हो जाएगा, T1 मतलब डिस्टेंस कितना था, T1 75 किलोमीटर, कितनी स्पीड थी नॉर्मल, T इक्वल टू डी अपॉन एस होगा ना, ये हो गया T1। T2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 90, ये डिस्टेंस 90 था ना, और स्पीड कितनी है S प्लस 10, S प्लस 10, क्यों 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई स्पीड, यही था ना। देख लेना एक बार तुम, अगर समझ ना आ रहा हो भाई। पहले 75 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से, फिर नेक्स्ट 90 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ जाती है नॉर्मल स्पीड में, तो S प्लस 10। ठीक है। और इन दोनों को टाइम को अगर मैं ऐड कर दूंगा T1 प्लस T2 तो कितना वो है मेरा T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 3, तो 75 बाय S प्लस 90 डिवाइडेड बाय S प्लस 10 इक्वल्स टू 3, यही है, यही होगा ना। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 बाय S प्लस कितना 30 बाय S प्लस 10 इक्वल्स टू 1, यही है। तो 25S प्लस 25 इंटू 10 प्लस 30S, अब क्या कर रहा हूँ मैं, एलसीएम लेकर कर रहा हूँ सर इसको, तो S इंटू एस प्लस 10 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से क्या आया, ये आया 55S प्लस 250 इक्वल्स टू S स्क्वेयर प्लस 10S, ये आया। ठीक है, इसको क्या कर देंगे अब हम, ये बनेगा मेरा S स्क्वेयर प्लस 10S इक्वल्स टू 55S प्लस 250, यही था। तो ये हो जाएगा S स्क्वेयर माइनस 45S माइनस 250 इक्वल्स टू 0, यही होगा भाई। यही तो आ रहा था मेरा, यही था ये S स्क्वेयर प्लस 10S इक्वल्स टू 55S प्लस 250। ठीक है, ये रहा, यही चीज़ लिखी है मैंने, ये वाली इक्वेशन। अच्छा, इसमें से ये 55S इधर था, इधर जाएगा तो माइनस का होगा, 55 में से 10 गए तो 45। अच्छा, और ये 250 इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का। ठीक है, यही आएगा। अब क्या करना, मुझे इसके फैक्टर बनाने 250 का, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, अब कितना बनाए 50 और 5 के फैक्टर बन गए। कैसे, S स्क्वेयर माइनस 50S प्लस 5S माइनस 250। कोई दिक्कत है इसमें तुमको भाई, माइनस 50 प्लस 5 45, S कॉमन लिया तो S माइनस 50 प्लस 5 कॉमन लिया तो S माइनस 50 इक्वल्स टू 0। S प्लस 5 इंटू S माइनस 50 इक्वल्स टू 0।
ठीक है, ये एस है। तो एस एक तो आया मेरा -5, एक एस आया 50। क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है? कभी नहीं। तो कौन सी लूँगा मैं? 50। एस कितना आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ, मुझे पूछा क्या था उन्होंने? ये तो आ गई मेरी स्पीड। मेरे से पूछा उन्होंने कि मैं जो ये 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये वाला, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू द ट्रेन टू कवर 300 किलोमीटर विद नॉर्मल स्पीड। स्पीड मेरे पास आ चुकी है, अब मुझे 300 किलोमीटर के लिए टाइम निकालना, बस सिंपल। और तो कुछ नहीं करना मुझे, ये निकाल लो। ये रहा, देखो। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो गया? स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस 300 अपॉन में 50, कितना हो जाएगा? 6। टाइम इक्वल्स टू 6 आवर। ये आ गया आंसर, बस हो गया। बस यही था इसमें, टाइम इक्वल्स टू 6 आवर। ये था ना 6 आवर, ये रहा ऑप्शन सी। हो गया 37। अब ठीक है जी, आ गया समझ में? ये तो सिंपल था, बस कैलकुलेशन थी। कैलकुलेशन तो भाई तुमको खुद सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं। अखिल टेक्स 30 मिनट्स, ये वाला क्वेश्चन 40th। अखिल टेक्स 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इफ ही ड्राइव्स 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन हिज यूजुअल स्पीड। ओके, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर ड्राइव 90 किलोमीटर इफ ही ड्राइव्स 15 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन हिज यूजुअल स्पीड। ये भी एसएससी का ही है। ओके, तो क्या है क्वेश्चन? क्या है देखो, देखो मेरे पास क्या क्वेश्चन है। अगर वो नॉर्मल स्पीड से कितना किलोमीटर का कम चलता है? अखिल टेक्स 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टू कवर अ डिस्टेंस। और देखो डिस्टेंस मुझे पता चल गया, यहाँ पे लिख लो इसको। डिस्टेंस कितना है? 150, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम कितना है? एक्स्ट्रा टाइम वैल्यू लिख लिया करो, जो जो तुम्हें गिवन है। कितना वो? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का मतलब क्या है? 30 मिनट्स का मतलब 30 डिवाइड बाई 60 आर भाई 1/2। 30 मिनट में आधा घंटा ही होता है, ये तो देख लोगे। डिवाइड बाई 60 करते हैं, ये मैंने तुम्हें कन्वर्जन से बताया। तो हो गया, ये टाइम आ गया मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम। इफ़ ही ड्राइव्स 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बना लेते हैं पहले हम। मैंने मान लिया कि पहले वो 150 किलोमीटर को ही चलने के लिए, ठीक है, 150। देखो मैंने मान लिया कि मेरी स्पीड जो है वो नॉर्मल एस है। इस स्पीड से अगर वो 150 किलोमीटर चलता तो टाइम टी लगता है। अब इन्होंने बोला कि मेरी जो स्पीड है वो मैंने डिक्रीज़ कर दी। कितनी डिक्रीज़ कर दी? इन्होंने बोला 10 किलोमीटर कम कर दी, 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, तो टाइम एक्स्ट्रा लग गया 30 मिनट्स, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनेगी? जो एस था उसमें से 10 किलोमीटर पर आवर कम करूँगा, डिस्टेंस सेम है, टाइम कितना हो जाएगा? टाइम ज़्यादा, टी प्लस 1/2। 1/2 मतलब वही 30 मिनट्स, ठीक है, जो मैंने कन्वर्ट करके दिखाए थे। एक इक्वेशन आ गई जी, ठीक है। अब ये मेरे से क्या पूछ रहे हैं? ये मेरे से पूछ रहे हैं कि हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव 90 किलोमीटर इफ़ ही ड्राइव्स 15 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन हिज यूजुअल स्पीड। कि अब उसे कितना टाइम लगेगा अगर स्पीड होगी s-15, डिस्टेंस 90, टाइम मुझे t1 फाइंड करना है, ठीक है सर। ये मुझे फाइंड करना है। अब पहले तो मुझे s पता हो, ठीक है। s कैसे पता करेंगे? s की वैल्यू मुझे ये पता, ये मैं यहाँ पे पुट कर दूँ। यहाँ पे जब पुट करोगे तो 150 अपॉन t माइनस 10 इक्वल्स टू 150 अपॉन t प्लस 1/2, ठीक है। ये सॉल्व कर लो। 150 अपॉन t माइनस 150 अपॉन t प्लस 1/2 इक्वल्स टू 10। 0 0 0 कैंसिल हो गए, 3 हो गए, क्यों? कॉमन लेके, ठीक है। तो 15 भी कॉमन ले लिया मैंने, तो बचा क्या? 1/t माइनस 1/,
टी प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1। 15 क्या होगा एलसीएम लोगे इसका, तो टी प्लस 1/2 माइनस टी अपॉन टी इंटू टी प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, टी से टी कैंसिल। ठीक है, तो क्या आ गया, ये आ गया 15/2 इक्वल्स टू टी स्क्वेयर प्लस t/2। ये कैसे आया, टी इंटू टी टी स्क्वेयर, टी इंटू 1/2 t/2, 15 इंटू 1/2 50/2 सॉरी। तो ये क्या हो गया, इसको मैं पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 15 इक्वल्स टू 2t स्क्वेयर प्लस टी। ठीक है, ये करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ऐसे वरना घूम जाओगे। क्या आ गया मेरा, तो 15 इक्वल्स टू 2t स्क्वेयर प्लस टी। ठीक है, ये आ गया, तो ये हो गया 2t स्क्वेयर प्लस टी माइनस 15। कितना हो जाएगा ये, फाइव इंटू 3 इंटू 2, हाँ ये लिख लो 2t स्क्वेयर प्लस 6t माइनस 5t माइनस 15, 60 माइनस 5t t, यही बचेगा 2t स्क्वेयर, और ये सब सेम है। 2t कॉमन लिया, t प्लस 3 माइनस 5 कॉमन लिया, t प्लस 3 इक्वल्स टू 0 चल ही रहा है, इक्वल्स टू 0। तो 2t माइनस 5 इंटू टी प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू या तो 5/2 है या t की वैल्यू -3 है, टाइम का भी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो t इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा आ गया 5/2। अगर मेरे पास t आ चुका है तो सर क्या मैं s फाइंड नहीं कर सकता 150/t से, तो s कितना हो जाएगा 150/t, कितना आया मेरा, t कितना आया मेरा 5/2, ये है ना 5/2, ये वाला है। इस वैल्यू को मैं वहाँ पे पुट कर रहा हूँ बस, अब और कुछ नहीं कर रहा। तो 150 डिवाइड बाई 5/2, तो कितना हो जाएगा ये, 5 से 10 20 आ गया। मुझे 20s जो वैल्यू 20 किलोमीटर पर आवर आ गई वो यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ गया 20 माइनस 15 इक्वल्स टू 90/t1। तो t1 कितना हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 20 माइनस 15 5 इक्वल्स टू 5 से 18। ठीक है, यही आएगा। हाउ मच टाइम विल it take to drive 90 kilometers if he drives 15 kilometer per hour slower than his usual speed? ओके, क्या मैं सही कर रहा हूँ इसको, क्या गलती की जा सकती है। 50 डिवाइड बाय 2.t प्लस 1/2 15 t प्लस 1/2 माइनस t 15/2 प्लस t/2 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 15 प्लस 16 माइनस 5t प्लस 3 t इक्वल टू -3 t इक्वल टू 5/2 t इक्वल टू 5/2 ओह सॉरी 5 से सॉरी s की वैल्यू गलत निकाल लिया हमने यहाँ पे, समझ आया कुछ। t इक्वल टू 5/2 ये सब सही था, s की वैल्यू 5 से 30 दूनी 60 आएगी यहाँ पे, समझ गए। सॉरी ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ये यहाँ पे हम ये भी 60 होगा, 60 माइनस 15, 60 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा ये 45। तो 45 लोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, t इक्वल्स टू 2r, t1 इक्वल्स टू 2r। आगे समझ में, t1 इक्वल्स टू 2r आ गया। हाँ ये रहा मेरा t1 इक्वल्स टू कहाँ है 2r, ऑप्शन बी। आगे समझ में, ये है ऐसे। ठीक है, अब देखते हैं 46 वाला क्वेश्चन, ये वाला 46।
तो अब हम करते हैं 46 वाला। 46 वाला कह रहा, अ ट्रेन कवर 450 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड टेक 1 आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगी तो 1 घंटा कम लगेगा। ओके, तो अब ये वाला देख लेते हैं हम। डिस्टेंस कितना? 450 किलोमीटर्स। ठीक है, ये तो हो गया था मेरा। ये भी हो गया था। 46 वाला देख रहे हैं ना अब हम। 46 क्वेश्चन करते हैं। ये है मेरा 46। देखो डिस्टेंस कितना मुझे पता, 450 किलोमीटर। मैंने मान ली स्पीड s इक्वल्स टू 450 अपॉन टाइम t। अगर मैं स्पीड को कितना किलोमीटर बढ़वाया था मैं? 5 किलोमीटर। मुझे बताया था हाँ, तो ये कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो 1 घंटा कम लगेगा। और मुझे टाइम बताना जब वो 315 किलोमीटर दौड़े। अच्छा जी, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ गया डाटा? हाँ ये है, ठीक है। ये स्पीड है। अगर ये बोल रहे हैं स्पीड मेरी 5 किलोमीटर से बढ़ जाए तो जो टाइम है, डिस्टेंस सेम है, टाइम वो 1 घंटा कम हो जाता है। ठीक है, मुझे क्या पता, एक इक्वेशन s इक्वल टू 450/t, ये यहाँ पे पुट कर दो। सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, सेम, बस वैल्यू पुट करनी है आपको और कुछ नहीं करना, t-1। ठीक है, क्या कर सकता हूँ मैं इसको? 450 डिवाइडेड बाई t माइनस 450 डिवाइडेड बाई t-1 इक्वल्स टू, ओ सॉरी, हाँ ये हम अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं तो ज़्यादा सही है, ऐसे वरना 5 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं 5 इक्वल्स टू 450 डिवाइड बाई t-1 माइनस 450 डिवाइडेड बाई t। तो 5 इक्वल्स टू 450 कॉमन लिया मैंने, क्या बचा? 1/t-1 माइनस 1/t। ठीक है, 450 t माइनस एलसीएम लेके t माइनस t प्लस 1 अपॉन में t-1 इंटू टी। ठीक है, t से t कैंसल, तो क्या हो गया? 5 इक्वल्स टू 450 इंटू 1 डिवाइडेड बाय t इंटू t-1, तो 5 से 90, तो ये हो गया t² माइनस t माइनस 90 इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 और 10, t² माइनस 10t प्लस 90 माइनस 90। 9t अलग है और 90 अलग। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना। t-10 प्लस 9 t-10 इक्वल्स टू 0, तो ये बनेगा t प्लस 9 इंटू t-10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया t इक्वल्स टू -9 और t इक्वल्स टू 10। टाइम नेगेटिव होता नहीं है, t इक्वल्स टू 10। अगर पिछले वाला क्वेश्चन सेम, उसी से कर सकते हो तुम इसे। तो t इक्वल्स टू 10 आ गया, t10 आ गया, तो स्पीड कितनी आ गई? 450 डिवाइडेड बाई 10 का मतलब 45। अब मुझे क्या निकालना था? मुझे टाइम निकालना था जब डिस्टेंस कितना हो? 315 अपॉन स्पीड कितनी? 45। 315 अपॉन 45, तो कितना हो जाएगा ये? 5 से 9, 5 से 6 और 3, 9 7, t इक्वल टू 7। और सिंपल आ गया टाइम, यही तो है टाइम। बट डिस्टेंस मुझे पता 315 है और स्पीड मुझे मैंने निकाल ली 45। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टाइम आ गया, कितना आ गया? 7 आवर्स। ठीक है, ओके सर। अब ये देख लेते हैं हम, ये t इक्वल टू 7 आवर्स, मेरा आंसर। 315 था, 315 डिवाइड बाई स्पीड कितनी थी? 45, इनको डिवाइड करोगे तो 7 आवर आ गया मेरा टाइम। ये टाइम पूछा था मुझे। ये दोनों क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, समझ गए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और कौन सा है।
अब मेरा क्वेश्चन 40 सेकंड क्वेश्चन क्या है? इफ अ ट्रेन रन्स विद स्पीड मुझे गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर, इट रीचेज डेस्टिनेशन लेट बाय 50। सेम क्वेश्चन, सेम है, 15 मिनट लेट हो रही है। हाउएवर इफ स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर, तब 5 मिनट ज़्यादा ले रही है, 5 मिनट लेट हो रही है बस। द करेक्ट टाइम टू कवर इट्स जर्नी इन मिनट्स इज। अरे यार ये सेम क्वेश्चन है, ये तुम कर सकते हो, वैसे कर लोगे ना ये ट्राई करो खुद से, ठीक है? ये प्रैक्टिस के मान लिए लिख लो इसको, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है पिछले वाला की तरह, बिल्कुल, और कुछ नहीं है इसमें चेंज, ठीक है? हम करते हैं ये लास्ट 18 वाला क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड हाल्ट एट 8 जंक्शंस फॉर अ सर्टेन टाइम। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 kilometers in one day. How long does the train stop at each junction if it halt for the same period of time at all the junctions? ये बैंक का क्वेश्चन है, बैंक पीओ का, ठीक है? अच्छा, स्पीड मुझे पता है, टोटल डिस्टेंस मुझे पता है, ओके। और टाइम ले रहा वो 1 day, इट कवर्स 300 किलोमीटर्स इन 1 day, 24 आवर्स। ये कैसे कर सकते हैं हम? मुझे क्या पता है? मुझे पता है, हाँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड मुझे पता है 65 है, डिस्टेंस मुझे पता 300 किलोमीटर है। अब मैंने मान लिया 8 जंक्शन है बीच में, टोटल टाइम तो है 24 आवर्स, लेकिन मैं कौन सा टाइम लेता हूँ? मैं लेता हूँ सिर्फ ट्रैवलिंग टाइम सर, ये याद रखना हमेशा कि जो मैं डिस्टेंस को स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम लेता हूँ उसमें मैं ट्रैवलिंग टाइम लेता हूँ। रीज़न, क्योंकि जब गाड़ी खड़ी है उस टाइम को मैं क्यों इंक्लूड करूँगा स्पीड के साथ? उससे स्पीड का रिलेशन है, ठीक है? तो इसीलिए हम अब मान के चलो, मैंने मान लिया वो एक स्टेशन बोल लो या फिर जंक्शन बोल लो, इस पे वो कुछ टाइम के लिए रुकता, जो कि है एक्स मिनट मान लो तुम, चलो हाँ एक्स मिनट रुक रहा है। तो टोटल ऐसे कितने जंक्शंस हैं? 8। तो कितने टाइम के लिए रुकेगा? 8x, ठीक है? 8x मिनट के लिए वो रुकता भी है, ठीक है? तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 60 इक्वल्स टू 1300 इक्वल्स टू 24 माइनस 8x, सॉरी हाँ 24 माइनस 8x बाय 60, ठीक है? ये क्यों किया मैंने? 60 डिवाइड बाय 60 आर में चेंज करने के लिए सर, ये मैंने मिनट में लिया है और मेरी सारी वैल्यू आर्स में है। ये 24, क्या मेरी जब 24 आर है उसमें से मैं अगर कोई टाइम सब्ट्रैक्ट करूँगा तो वो आर ही तो सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, समझ गए? इसीलिए मैं इसको भी आर में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 से 100, ये 5 से ये 20, कितना हो गया ये? 24 माइनस 8x बाय 60 इक्वल्स टू 20, तो कितना हो जाएगा? 4 इक्वल्स टू 8x बाय 60, 4 से 2 से 30, तो x इक्वल्स टू 30 मिनट। सिंपल भाई, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड ये मैंने काट पीट जो भी हो पाया इससे किया, ये 20 पे हो गया। और ये कितना है? 24 माइनस 8x बाय 60 कर रहा हूँ मैं कन्वर्जन से, आर में चेंज करने के लिए मिनट को, बाय 60 हो गया। अब ये 24 इधर, ये 20 प्लस का इधर जाके माइनस का, ये माइनस का ये इधर जाके प्लस का, तो 24 माइनस 20 24 माइनस 24 इक्वल्स टू 8x बाय 60, 4 से 2 से 30, तो x कितना आ गया? x आ गया मेरा 30 मिनट। और ये क्या था? यही तो मैंने टाइम लिया था जब वो जितना हाल्ट करता है, तो यही मेरे से पूछा था इन्होंने, इफ़ इट हाल्ट्स फॉर द सेम पीरियड, क्या पूछा था? हाउ लॉन्ग डज द ट्रेन स्टॉप एट ईच जंक्शन, कितने टाइम के लिए? वो मैंने लिया था x मिनट, x की वैल्यू आ गई 30, तो ऑप्शन बी। सिंपल फॉर्मूला यूज हुआ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है जी। अच्छा, अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला क्या क्वेश्चन है। ये मैंने बैंक पीओ के भी हो गए, इसमें सीजीएल के भी करा लिए, कुछ क्वेश्चन हो गए होंगे 20-25 तो। हाँ जी सर।